1 जुलाई से ट्रेन सफर पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। एसी हो या स्लीपर या फिर जनरल क्लास, हर टिकट अब जेब पर ज्यादा भारी पड़ेगा। सरकार ने किराए बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे हर साल करीब 990 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया जाएगा। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन संकेत साफ है कि 2020 के बाद एक बार फिर रेलवे किराए बढ़ाने जा रहा है। तो कितना होगा महंगा आपका टिकट? क्या बुकिंग नियम भी बदलेंगे? जानिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल, रेलवे किराए में कितनी बढ़ोतरी करने जा रही है। आपको बता दें, भारत में 4 तरह की यात्री ट्रेनें चलती हैं, जिनमें मेल, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और सब अर्बन ट्रेन। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन, इन ट्रेनों के स्लीपर क्लास के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी होगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें कितने पैसों की बढ़ोतरी होगी, चलिए देखिए। स्लीपर क्लास में किराए 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी होगी। पैसेंजर ट्रेन, ऐसी ट्रेनों में सेकंड सीटिंग या 2S कैटेगरी की सीटें ज्यादा होती हैं। 2S कैटेगरी की टिकट पर 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा होगा, लेकिन यह बढ़ोतरी सिर्फ 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के सफर करने पर है। लोकल सब अर्बन ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो सकती है। ये 1 और 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी से आपका ट्रेन टिकट कितना महंगा हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। मान लीजिए आपको थर्ड एसी में भोपाल से दिल्ली जाना है। अब तक आपको इसके लिए 1090 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन 1 जुलाई के बाद आपको 700 किलोमीटर के हिसाब से करीब 14 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। दूसरा, स्लीपर क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। मान लीजिए आप कामयानी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में वाराणसी से मुंबई जा रहे हैं। इसके लिए अब तक आपको 575 रुपए चुकाने पड़ते थे। 1 जुलाई के बाद 1500 किलोमीटर के हिसाब से करीब 15 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 2S क्लास में 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। अगर आप विवेक एक्सप्रेस में 2S सीट पर बैठकर भुवनेश्वर से कन्याकुमारी जाते हैं तो करीब 11 रुपए ज्यादा देने होंगे, क्योंकि भुवनेश्वर से कन्याकुमारी की दूरी 2180 किलोमीटर है। अगर आपको 1 जुलाई के बाद सफर करना है लेकिन बुकिंग अभी करते हैं तो क्या बड़ा किराया देना होगा? ये बड़ा सवाल है। अभी रेलवे ने किराया बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसीलिए अभी एडवांस बुकिंग भी पुराना किराया ही देनी होगी। घोषणा होने के बाद 1 जुलाई के बाद की सभी यात्राओं के लिए बढ़े हुए किराए की दर लागू होगी। रेल किराए में मौजूदा बढ़ोतरी से सरकार को कितनी कमाई होगी? रेलवे ने 2025 से 2026 के बजट में हर क्लास जैसे स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी में पैसेंजर्स की किलोमीटर में कुल यात्रा और इससे होने वाली कमाई का अनुमान लगाया था। किराए में बढ़ोतरी के बाद रेलवे को सालाना 990 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलता है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के 3 महीने गुजर चुके हैं, इसीलिए इस साल अतिरिक्त कमाई करीब 700 करोड़ रुपए होगी। रेलवे ने फर्स्ट एसी से यात्रा करने वाले पैसेंजर की कुल यात्रा 480 करोड़ किलोमीटर होने का अंदाजा लगाया था। मौजूदा किराए के हिसाब से इससे 1527 करोड़ की कमाई होती है। अब फर्स्ट एसी का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। किराया बढ़ने से मिलने वाले एक्स्ट्रा 700 करोड़ रुपए का सरकार क्या करेगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक किराया बढ़ने से होने वाली अतिरिक्त कमाई को रेलवे सब्सिडी घाटे को कम करने और सर्विस इंप्रूवमेंट में खर्च करेगी। रेलवे की कमाई 2 तरह से होती है, एक मालगाड़ी से और दूसरी पैसेंजर ट्रेन से। भारतीय रेलवे का पैसेंजर सेगमेंट लंबे समय से घाटे में है। सरकार पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को टिकट पर सब्सिडी देती है, जिस वजह से कमाई घाटा बढ़ता जाता है। दिसंबर 2024 में रेलवे की एक समिति ने एसी क्लास से होने वाले मुनाफे की समीक्षा करने का आग्रह किया था, क्योंकि इस क्लास से मुनाफा कम हो रहा था। समिति ने कहा था कि मुनाफे और लागत के घाटे के अंतर को कम करना चाहिए। दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा भी पैसेंजर सेगमेंट में खर्च होता है। अगर मालगाड़ी से 100 रुपए का मुनाफा होता है तो इसमें करीब 65 रुपए पैसेंजर सेगमेंट में खर्च किए जाते हैं और सिर्फ 35 रुपए ही मुनाफा रह जाता है। वहीं पैसेंजर सेगमेंट में 100 रुपए की कमाई पर करीब 3.5 रुपए का मुनाफा बचता है। मार्च 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया था कि अगर रेलवे एक यात्री पर
1.38 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च कर रहा है, उसे सिर्फ 1.71 पैसे ही मुनाफा हो रहा है। मार्च 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि रेलवे का पैसेंजर सेगमेंट घाटे में है। इसके अलावा रेलवे अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में खर्च करता है। 2024 और 25 में रेलवे ने 2.52 लाख करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट पर खर्च करने का अनुमान लगाया। रेलवे 700 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा रेवेन्यू से नई रेल लाइनों को बिछाने और नई ट्रेनें शुरू करने में खर्च करेगा। इंडियन रेलवे की कमाई कैसे होती है, क्या अभी घाटे में है? भारतीय रेलवे की 90% से ज्यादा कमाई पैसेंजर और फाइटर यानी माल गाड़ियों से सामान ट्रांसफर करने से होती है। बाकी की कमाई रिटायरिंग रूम के रेंट, ब्रिज टोल, लैंड लीजिंग जैसे अन्य ऑपरेशन से होती है। पैसेंजर और मालगाड़ी से 93% कमाई करता है रेलवे। 2023 और 2024 में रेलवे ने 2.56 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इसका खर्च 2.25 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब रेलवे का नेट रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, यानी रेलवे घाटे में नहीं चल रहा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।